दोस्तों अगर आप कोविड में भी बेस्ट तरीके से डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी बहुत सारी फीचर्स और ऑफर्स के साथ आपके लिए आई है। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अनअकैडमी प्लस है जिसके फीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है, लाइक लाइव क्लासेस आपके घर पे मिल जाएंगी कंफर्टेबल रूप से, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज के लिए। टॉप एजुकेटर्स जो इंडिया के हैं वो आपको क्लासेस देंगे लाइव, साथ ही साथ आपको एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्राइड फॉरएवर जो कि एयरफोर्स फेज 2 बैच है 2021 के लिए, जिसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, वो गाइडेंस पीएफटी और मेडिकल टेस्ट के बारे में देंगे, जिसमें कि 50+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो कि जीडी के हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो ऐसे आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, देन आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो, और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा रेफरल कोड है AB Study 10 वो अगर आप डालते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो कोर्स पहले यहाँ पे थी वो 7200 में, यानी 8000 की 7200 में 12 मंथ के लिए मिल जाएगी। यहां पे आपको डालना होगा कोड, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अनअकैडमी वॉरियर्स, अनअकैडमी शौर्य, अनअकैडमी डिफेंस ज्ञान, ये सब जो है ये टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। यहां पे लाइव क्विजेस भी आप लगा सकते हो जिसके लिए आपकी स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं। साथ ही साथ आप ऐप को डाउनलोड कैसे करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के या फिर गूगल प्ले पे जाकर के, प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, और ये आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जाकर के डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं आपके जो कि एक एक करके क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन कब रिलीज करा जाएगा, इसके लिए एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती क्या है। तो एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और उसके बाद आप लोग को बस वेट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये भर्ती किसकी होगी, यानी कि किस बैच की होगी। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो बैच होगा वो आपका होगा 2021 बैच, यानी ये जो नाविक जीडी की वैकेंसी आएगी वो 2021 बैच के लिए आएगी। ठीक है, पहला डाउट यहां पे क्लियर कर दिया मैंने। अब दूसरी बात है कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो कब तक होगा। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा? जनवरी के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस टाइम पे रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका सवाल था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होगा। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि अगर नोटिफिकेशन उस टाइम पे रिलीज करा जाता है तो हो सकता है कि कुछ ही दिन बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में, यानी लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाए और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में खत्म हो जाए। मान लो आपका 27 तारीख से 27 जनवरी स्टार्ट होगा तो समझ लो कि आपका लगभग 2-3 फरवरी को ये खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम तक ये लोग चांस देते नहीं है, यानी कि 5 से 7 दिनों का टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। ये चीज क्लियर कर दी मैंने, तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं। फर्स्ट या सेकेंड वीक में जनवरी के आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, और ज्यादा चांसेस हैं कि लास्ट वीक से लेकर के, यानी जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि फरवरी के में ही आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो करवा लिया जाए, यानी ऑनलाइन अप्लाई करवा लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहना। अब आगे बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ध्यान से सुनना इस चीज को कि इसमें आपका 10+2 होना चाहिए। ओके, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होती है तो उसमें 10+2 के साथ ही आपका 50%, यानी कि एग्रीगेट में आपका 50% होना चाहिए, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो। और अगर आप SC ST हो तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप इंडियन लेवल पे, यानी कि
इंडिया में किसी भी लीग के लिए या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप लेवल पे खेले हो, यानी स्टेट लेवल पे या फिर आपका नेशनल लेवल पे, इस तरीके से अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है, लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक आपने लाया है, देन आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप जनरल भी हो तब भी। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अब अगर बात करें इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप ध्यान रखना कि इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 से 22 साल होती है, यानी एक पार्टिकुलर डेट होगा, उस डेट पे आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए। तो ये क्या डेट होगा ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, लेकिन 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप ओबीसी हो, ओबीसी अगर आप हो तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स की जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, और अगर आप एससी या फिर एसटी हो तो फिर आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगी। तो याद रखना ओबीसी के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन, दैट मींस कि उनको 18 से 25 साल तक मौका मिलेगा, और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स की यानी कि 18 से लेकर के और 27 यानी 27 इयर्स तक के लोगों को लिया जाएगा। इतने एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मस्ट है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको 18 से 22 के बीच में ही अप्लाई करना होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो अभी बनवा लो। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लोग एक डेट दे दें कि इस डेट के पहले का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस तरीके से होगा। बाकी अगर हम बात करें इसके लिए तो इसका जो एडमिट कार्ड होता है ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ के अकॉर्डिंग यानी शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कैंडिडेट्स को, और उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड आपको सेंड किया जाता है। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में रख लेना। और एक और चीज, कई राज्यों को मिला करके और जोन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अलग अलग जोन है, 5 जोन है इसके लिए, तो अलग अलग जोन में अलग अलग जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो जो भी होगा वो पहले ही सेलेक्ट आप कर लेंगे जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होगी आपकी नाविक जीडी के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए, पहली चीज। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप यहीं पे एससी या फिर एसटी हो तो 18 से 27 भी चलेगा, और साथ ही साथ अगर आप ओबीसी हो तो आप 18 से 25 तक एलिजिबल हो। तो ये पहली चीज एज के बारे में हो गई। दूसरी चीज आपका 10+2 होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो 50% आपका होना चाहिए 12th में 10+2 में, तभी आप एलिजिबल हो। किसी भी बोर्ड से हो, चाहे कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, उससे अगर आपने ये कर रखा है तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप में अच्छा कर रखा है कुछ, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाया हुआ है स्पोर्ट्स में, तो फिर आपको वहां पे भी चांसेस मिलेगा 5% के रिलैक्सेशन का। और अगर आप एससी एसटी हो तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स है, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। तो थोड़ा टाइम वेट करो, इसके लिए वैकेंसीज बहुत जल्दी आ जाएंगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और साथ एक और चीज आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो जरूर मुझे बताया करो। साथ ही साथ मैं जल्दी ही अनअकैडमी पे आने वाला हूं, तो वहां पे भी जाकर के ज्वाइन करो, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन करो। बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे टीचर्स से आपको वहां पे हेल्प मिलने वाली है, बहुत अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज।